नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी उत्तर के हाथरस में सत्संग के दौरान जो बड़ा हादसा हुआ जिसमें लगभग 122 जानें चली गई। नारायण साकार हरि भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध, जिसका हाथरस में सत्संग लगा था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हालांकि सत्संग को करने के लिए परमिशन ली गई थी। लगभग 50 से 60 हज़ार लगभग 80 हज़ार लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन उसमें जुट गए 2.5 लाख लोगों के जुटने की वजह से इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी भीषण गर्मी में लोग जहीं के थे वहीं खड़े रहे। जो उनके अनुयायी थे, जो उनके सेवक थे, लोगों को जहां लोग थे उनको वहीं खड़े किए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दिन मंगलवार 2 जुलाई, हाथरस का एक ऐसा कांड जिसको शायद भुला पाना मुश्किल है। हाथरस सत्संग घटना जो है, जिसको सुनने के बाद सबका दिल दहल जा रहा है। एक ही बार में 122 जाने जाना, आखिर कौन है 122 जानों का जिम्मेदार? आखिर कौन है ये बाबा जो अपने आप को बताता है भोलेनाथ का अवतार? आखिर कौन है ये बाबा जो अपने आप को भगवान तक मानता है? कौन है बाबा जो मुर्दा को भी जिंदा करने की बात कहता है? इस वीडियो में ही जानेंगे कि आखिर हाथरस में घटना में जिस बाबा के सत्संग में 2 लाख से भी अधिक भीड़ जुटी, आखिर ये कौन है जो भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध है? कासगंज जिले के पतियारी स्थित बहादुर नगर के रहने वाले साकार विश्वहरि भोले बाबा ने 17 साल पहले पुलिस विभाग से नौकरी छोड़कर सत्संग शुरू किया था। पुलिस की नौकरी करने के बाद वीआरएस ले लिया और फिर बन गए बाबा। मतलब इस बाबा का असली नाम सरजू पाल है, जो कुछ सालों तक पुलिस विभाग में नौकरी किया। नौकरी करने के बाद फिर वह रास्ता चुनता है सत्संग का, रास्ता चुनता है सनातनी का। सत्संग कराना स्टार्ट करता है, झाड़ फूक भी करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे लोगों की संख्याएं बढ़ती हैं, प्रचार होता है, प्रसार होता है, धीरे धीरे प्रचार प्रसार होता है और लोगों की संख्या बढ़ती है और यह धीरे धीरे बाबा फेमस होता चला जाता है। यह बाबा अधिकतर सत्संग अपना मंगलवार को ही किया करता और इस बाबा के सत्संग में अधिकतर महिलाएं ही हुआ करती थी, बच्चों की संख्या हुआ करती थी। और यही हुआ हाथरस में। हाथरस सत्संग में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। हाथरस में जब ये बाबा सत्संग खत्म किए, उसके बाद उस बाबा के पैर छूने के लिए कोई तो उसके पैर की धूल लेने के लिए दौड़ा, कूदा, फाना। तब तक इसी में भगदड़ मच गई, लोगों की होड़ लग गई। गर्मी भी इतनी प्रचंड थी। जैसे इस सत्संग खत्म हुआ, लोग सोचे कि हम जल्दी से वहां से निकल जाएं, भाग जाए। और इसी भागने के चक्कर में उस सत्संग में भगदड़ जैसा माहौल मच गया। उस भगदड़ में 122 जाने चली गई। खबरों के मुताबिक यह बाबा आगरा से अपने बाबा नगरी की, अपने इस सत्संग की शुरुआत की थी। यह बाबा जादू टोना भी किया करता था, जो धीरे धीरे अपने आप को भगवान तक मानने लगा था। और तो और यह मुर्दों को जिंदा करने के भी दावा किया करता था। यह जो आप फोटो में देख रहे हैं, यह बाबा अधिकतर सफेद कपड़े में है। टाई, बेल्ट, सफेद कपड़ा में अधिकतर नजर आता है बाबा। यह जो भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध बाबा है, वह भारत के लिए गुप्तचर ब्यूरो का भी काम किया, इंटेलिजेंट ब्यूरो का भी काम किया है। यह देश की सुरक्षा के लिए गोपनीय जानकारियां जुटाया करता था। यह व्यक्ति उन लोगों में से एक व्यक्ति था जो सरकारी नौकरी करते हैं। फिर उसके बाद यह अपना रास्ता बदल देता है। वीआरएस लेने के बाद यह सीधे सीधे चला आता है सत्संग के लाइन में। फिर 1998 में नौकरी छोड़ने के बाद बाबा बनने की सोच लेता था। वीआरएस लेने के बाद वह अचानक भगवान से साक्षात हुआ और उसी समय उसे उसका सुझाव अध्यात्म की
और बढ़ा कि भगवान की प्रेरणा से उन्हें जान लिया कि यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। उसका असली नाम सरजूपाल है, वह कासगंज के रहने वाला है। लेकिन इस बाबा के सत्संग में मंगलवार के दिन जो घटना घट गई, 122 जानें चली गई, आखिर इसके जिम्मेदार हैं कौन? जिस सत्संग में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, जिस सत्संग में इतने बड़े बड़े कथावाचक जो होते, जो कथा कही जाती है, जो बातें सिखाई जाती हैं, उसी सत्संग में 122 लोगों की जान चली गई। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ये बाबा मुर्दों को भी जिंदा करने के दावे करता था, तो फिर वो क्यों भाग गया वहां से? यह बाबा जो थे, उन मुर्दों को जो 122 जाने जा चुकी, यह बाबा जिसके सत्संग में 122 जाने जा चुकी, क्यों नहीं उस 22 जानों को फिर से जिंदा कर दिए, जब वो दावा करते थे कि मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं? क्यों इनके सत्संग में 122 जाने चली गई? बड़े बड़े सत्संग कराना, बड़े बड़े दावे करना, इस बाबा का कार्यक्रम अधिकतर मंगलवार को ही लगता है। इसका सत्संग कोरोना काल में बंद नहीं हुआ था, उसी तरह से चलता था। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद ये अपना सत्संग हर जगह भीड़ लिए, भीड़ उमड़ते करते चला गया। लेकिन हाथरस की जो घटना हुई, शायद उसके बाद कोई सत्संग में जाने से भी एक बार सोचेगा। इतनी गर्मी उमस होने के बावजूद भी उस सत्संग में 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे। खत्म होने के बाद भगदड़ मचा और 122 जाने चली गई। उससे आपको क्या लगता है? जिस सत्संग में इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े शब्द, इतने ज्ञानी जो सिखाए जाते हैं, उस सत्संग में 122 जाने चली जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? जब ये बाबा मुर्दों को जिंदा करने के दावे किया करता था, तो फिर क्यों नहीं 122 जानों को बचा पाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।